जब भी जीवन में डर, दुख, असफलता या अकेलापन महसूस होता है, तब एक नाम अपने आप दिल से निकलता है, बजरंगबली। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और साहस का ऐसा प्रतीक जिनका नाम लेते ही मन में एक अलग ऊर्जा जाग उठती है। कहा जाता है कि जहाँ राम का नाम होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे बने? क्यों आज भी करोड़ों लोग उन्हें संकट मोचन मानते हैं? और क्यों माना जाता है कि सच्चे मन से उनका नाम लेने वाला कभी हारता नहीं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा छोटा सा उपाय जिसे करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर हुआ था, लेकिन उन्हें केवल एक साधारण वानर नहीं माना जाता, बल्कि वे भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। बचपन से ही हनुमान जी बेहद शक्तिशाली और नटखट थे। एक दिन जब उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूर्य को देखा, तो उन्हें लगा कि वह कोई लाल रंग का फल है और बस वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी हैरान रह गए। लेकिन जब वे सूर्य के पास पहुंचे, तब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र का प्रयोग किया। वह वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ होता है ठोड़ी। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु का प्रवाह रोक दिया। हर जगह हाहाकार मच गया। लोग सांस लेने के लिए तड़पने लगे। तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। किसी ने उन्हें अमृता दी, किसी ने अपार शक्ति, तो किसी ने बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद। तभी से हनुमान जी केवल बल के ही नहीं, बल्कि बुद्धि और भक्ति के भी प्रतीक बन गए। समय बीतता गया और फिर वह दिन आया जब भगवान श्री राम का वनवास शुरू हुआ। सीता माता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया और श्री राम उनकी खोज में निकल पड़े। तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, वे समझ गए कि यही उनके आराध्य हैं। उस दिन से हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित कर दिया। ये केवल भक्ति नहीं थी, यह समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल थी। जब सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करने की बात आई, तब सभी वानर सेना डर गई। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर गए। सोचिए, जहाँ बाकी लोग असंभव देख रहे थे, वहां हनुमान जी ने केवल अपने प्रभु पर विश्वास किया। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, जिसके मन में विश्वास हो और होंठों पर राम का नाम, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को खोज निकाला और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। लेकिन जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, तब भी वे बिल्कुल नहीं डरे। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन वही आग पूरी लंका के विनाश का कारण बन गई। हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह अधर्म के अंत का संकेत था। रामायण का सबसे भावुक प्रसंग तब आया जब लक्ष्मण जी युद्ध में घायल होकर मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी, और वह भी रात खत्म होने से पहले। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन जब वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। सोचिए, कैसी होगी वह शक्ति, कैसी होगी वह भक्ति, जहाँ अपने प्रभु के लिए कोई व्यक्ति पूरा पहाड़ उठा ले। तभी से हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनका बल नहीं था, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विनम्रता। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ। वे हमेशा खुद को श्री राम का सेवक कहते थे। यही बात हमें सिखाती है कि असली महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। आज के समय में भी करोड़ों लोग मानते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं टिकती। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से भय, बीमारी और बाधाएं दूर होती हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार महसूस किए हैं जिन्हें वे आज भी शब्दों में बयान नहीं कर पाते। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, अगर बार बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर मन हमेशा डर और तनाव से भरा रहता है, तो रोज सुबह या शाम केवल 5 मिनट निकालकर सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक मंत्र बोलिए, AUM हनुमते नमः। विश्वास मानिए, धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आने लगेंगे। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि हनुमान जी आज भी जीवित माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार उन्हें अमृता का वरदान मिला था। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में
जरूर उपस्थित रहते हैं। कई संतों और भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने कठिन समय में हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति को महसूस किया है। हनुमान जी हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर मन में विश्वास और इरादों में ताकत हो, तो इंसान हर असंभव को संभव बना सकता है। वे सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। दूसरों की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, यही असली भक्ति है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में साहस, शक्ति और सफलता आए, तो हनुमान जी के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से डर को निकाल देता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हनुमान जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय हनुमान।